SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान के महाराजगंज हरकेशपुर गांव में प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र विरोध। केंद्रीय विद्यालय भूमि निरीक्षण के दौरान हमला। महाराजगंज प्रखंड के टेगड़ा हरकेशपुर गांव में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना घटित हुई है। जब केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि निरीक्षण करने आई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने अचानक से हमला कर दिया। यह हमला ईंट पत्थर और डंडों से किया गया, जिससे अधिकारी और सांसद को अपनी जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई की और FIR दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। घटना का विवरण। घटना उस समय हुई जब जिला पदाधिकारी, सांसद, SDO, SDPO, BDO और सिविल सर्जन समेत प्रशासनिक अधिकारी की एक टीम केंद्रीय विद्यालय के भवन के लिए भूमि का निरीक्षण करने के लिए हरकेशपुर गांव गई थी। ये अधिकारी जिले के विभिन्न हिस्सों में भूमि देख रहे थे ताकि वहां पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जा सके। यह निरीक्षण प्रशासनिक कार्यवाही का एक हिस्सा था और इसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना था। लेकिन जैसे ये अधिकारी निरीक्षण कर वापस लौटने लगे, उसी समय ग्रामीणों ने अचानक से लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। यह हमला इतना तीव्र था कि अधिकारी मौके से बाल बाल बच गए। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। पुलिस के समय रहते हस्तक्षेप के कारण किसी भी अधिकारी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा और असंतोष दिखाती है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया और FIR। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अंचल अधिकारी जितेंद्र पासवान के आवेदन पर एक FIR दर्ज की गई। SDPO राकेश कुमार रंजन ने बताया कि FIR में 8 नामजद आरोपियों और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस हमले को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाया गया है और किसी भी कीमत पर दोषियों को पकड़ा जाएगा। ग्रामीणों का विरोध क्यों? वहीं सवाल ये उठता है कि प्रशासन के खिलाफ इस तरह का उग्र विरोध क्यों हुआ? हरकेशपुर गांव में अचानक से हुए इस हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के इस कदम से विरोध था क्योंकि भूमि निरीक्षण के दौरान उनकी अनुमति के बिना उनकी जमीन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक इस भूमि पर उनके पास कई पीढ़ियों से अधिकार था और उन्हें बिना किसी पूर्व जानकारी या फिर समझौते के प्रशासन द्वारा इस भूमि के लिए कदम उठाए जाने पर गहरी आपत्ति थी। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्हें ये डर था कि अगर इस भूमि पर केंद्रीय विद्यालय बनता है तो इससे उनके गांव की जीवन शैली पर असर पड़ेगा। उनकी आशंका थी कि इससे गांव के प्राकृतिक संसाधन और उनकी खेती प्रभावित हो सकती है। इस तरह के कई कारणों से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था, जो इस हिंसक हमले के रूप में सामने आया था। प्रशासन का पक्ष। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण करना आवश्यक था और यह कदम गांव के विकास के लिए था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि का निरीक्षण किसी भी अवैध गतिविधि का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया का हिस्सा था। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि इस तरह के हिंसक विरोध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ग्रामीणों से अपील की है कि वे समझदारी से काम ले। प्रशासन का ये भी कहना है कि उन्होंने हमेशा किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखा है और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। आगे की कार्रवाई और पुलिस की भूमिका। प्रशासन ने इस घटना के बाद पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया है और किसी भी आरोपियों को बचने नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस घटना की प्रशासनिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रशासन गांव के विकास के लिए तत्पर रहेगा। समाज में बंटवारा या विकास। यह घटना उस गहरे संकट को उजागर करती है जो ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में बढ़ते तनाव का प्रतीक बन चुकी है। जहां एक और प्रशासन विकास के नाम पर कदम उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का विश्वास सरकार और प्रशासन पर कमजोर होता जा रहा है। यह समस्या सिर्फ हरकेशपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य ग्रामीण इलाके भी प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ इसी तरह का विरोध देखा जा सकता है। इस घटना ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या प्रशासनिक प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को पूरी तरह से शामिल किया जाता है और क्या उनके विचारों को सही तरीके से सुना जाता है। अंततः यह घटना हमें यह समझने का अवसर देती है कि विकास और प्रशासनिक फैसले केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इन फैसलों को उन लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लागू किया जाना चाहिए जिनका इन फैसलों से सीधा संबंध है। यह केवल एक भूमि निरीक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासन और ग्रामीण समुदाय के बीच विश्वास की समस्या को भी उजागर करता है। प्रशासन को इस चुनौती का सामना करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि विकास और सामाजिक शांति एक साथ आगे बढ़ सके। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने कमेंट्स जरूर